आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ इन द नदर्न हेमिस्फीयर। तो अब हम बात करेंगे आपके टेम्परेट जोन की। ये देखिए, ये 2 टेम्परेट जोन मैंने आपको दिखाए थे ना, ये हैं आपके टेम्परेट जोन्स। यहाँ पर ना ज़्यादा गर्मी होती है, एक्सट्रीम गर्मी नहीं होती और एक्सट्रीम ठंडी भी नहीं होती है। अब हम बात करते हैं फ्रिजिड जोन की, जहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है। देयर आर 2 फ्रिजिड जोन्स, द नॉर्दर्न फ्रिजिड जोन एंड द सदर्न फ्रिजिड जोन। देखिए 2 फ्रिजिड जोन आपको नजर आएंगे, एक ऊपर है, ये हो गया नॉर्थ फ्रिजिड जोन, जो नीचे वाला है वो हो गया आपका साउथ फ्रिजिड जोन। नॉर्दर्न फ्रिजिड जोन लाइज बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल। इनके आप डिग्रीज अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पर आपकी स्लैंटिंग रेज पड़ती हैं, जैसा कि अगर मैं आपको बनाकर दिखाऊं, ये आपका सन हो गया, तो देखो यहाँ पर कितनी कम रेज पहुँचेंगी, कितनी स्लैंटिंग रेज पहुँचेंगी, इसलिए यहाँ पर बहुत ठंडक रहती है। इन टोटल देयर आर 360 लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड। इसको आप अच्छे से करिएगा कि टोटल देखा जाए तो आपके पास 360 लाइन्स है लॉन्गिट्यूड की। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड इज़ द प्राइम मेरिडियन। सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी प्राइम मेरिडियन। देखिए इसको आपको जैसे लैटिट्यूड थी जो बीचों बीच थी, इस तरीके से वो थी आपकी इक्वेटर, ये हो गई आपकी इस तरीके से लॉन्गिट्यूड में प्राइम मेरिडियन। इट पासिस टू द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच नियर लंडन। अपोजिट टू दिस मेरिडियन इज द 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। टुगेदर दीज लाइन्स डिवाइड द अर्थ इंटू 2 इक्वल हाफ। ये भी इसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करती हैं। ये वाला हो गया आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये वाला हो गया आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर। There are 180 degree longitudes to the east of the prime meridian and are denoted by the letter E. Similarly, there are 180 longitudes to the west of the prime meridian and are denoted by letter W. तो E वाली जो होगी वो होगी आपकी ईस्टर्न हेमिस्फीयर, जैसे उसमें था ना N का मतलब नदर्न हेमिस्फीयर, S का मतलब सदर्न हेमिस्फीयर। यहाँ पर है E का मतलब ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्ट, W का मतलब वेस्टर्न हेमिस्फीयर। The lines of longitudes form semicircles which coverage at the poles. अब लोकेट कैसे कर सकते हो आप प्लेसेस को? तो हमने देखा था कि आपका ये जो कुछ लैटिट्यूड थी, कुछ लॉन्गिट्यूड थी, और जहाँ ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही थी वहाँ आपके ग्रिड बन रहे थे, आपके इंटरसेक्शन पॉइंट्स बन रहे थे। The grid system functions on the basis of the lines of latitude and longitude. For example, in the figure given below, the horizontal lines represent southern latitudes and the vertical lines present western longitudes. तो देखिए ज़रा, आपको इसमें longitudes भी नज़र आएंगी, latitudes भी नज़र आएंगी। Now if we were to tell a location of point A, तो देखो अगर हमें A की पोजीशन बतानी है कि A कहाँ पर है, देखो ज़रा, ये आपका A है, हमें बतानी है A की पोजीशन क्या है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 डिग्री साउथ। देखो ये 1 है ना, 1 डिग्री साउथ एंड B डिग्री वेस्ट। देखो मैं आपको इसको हाईलाइट करके बताती हूँ, हमें इस पोजीशन को बताना है, A की पोजीशन को। ये जो आपको A नज़र आ रहा है ये हमें बताना है। तो देखो A किस पॉइंट पर है, यहाँ से ये 1 पर हो गया, यहाँ से ये B पर हो गया। तो जो 1 वाला है वो हो गया आपका डिग्री S, तो 1 हो गया 1 डिग्री S यानी कि साउथ लैटिट्यूड, और B, ये देखो B, ये हो गया आपका W लॉन्गिट्यूड। इस तरीके से आप आराम से अपनी जो लोकेशन है उसको लोकेट कर सकते हो। ओके, नाउ डिटरमाइनिंग टाइम। अब आप टाइम कैसे पता लगाएंगे? हैव यू एवर हर्ड दैट व्हेन इट इज़ डे इन नाइट इट इज़ इन नाइट इन द USA? तो आपने सुना होगा कि अगर हमारे यहाँ, हमारे इंडिया में दिन है तो अमेरिका में रात है। डू यू नो द रीज़न बिहाइंड इट? लेट अस फाइंड इट आउट। तो देखते हैं ऐसा क्यों होता है। द रोटेशन ऑफ अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट। देखो जब अर्थ रोटेट करती है तो उसका एक तरफ का जो हिस्सा होता है वही सन के सामने होता है, तो वहाँ दिन होता है, और जो अपोजिट साइड होती है, जो अंधेरे वाली साइड होती है, उस वो हो जाती है नाइट, यानी कि वहाँ उस एरिया में हो जाता है नाइट, अंधेरा, रात हो जाती है। As the earth revolves, the part of the earth that faces the sun experiences day, while the part away from the sun experiences night. The earth takes 24 hours to complete one rotation. कितना टाइम लेती है एक रोटेशन, यानी एक बार घूमने में कितना टाइम लेती है? 24 घंटे। This means that it passes all its 360 degrees of longitudes in 24 hours. 15 degrees in 1 hour. तो देखो 360 डिग्री अगर आपकी अर्थ एक बार पूरी घूमती है तो वो कवर करती है 360 डिग्री,
आपने मैथ्स में भी किया होगा। उसके बाद कितने घंटे में करती है? 24 घंटे में करती है। तो 1 घंटे में कितना हो गया आपका? 15 डिग्रीज। एंड फर्दर डिग्री इन 4 मिनट्स, बाकी के टाइम में 4 मिनट्स। ओके, दिस मीन्स दैट ऑल प्लेसेस ऑन अर्थ हैव देयर ओन टाइम। तो इसका मतलब हो गया कि अर्थ पर जितनी भी जगह है वहाँ का उनका खुद का अलग अलग टाइम है। Since we start the count of longitude with the prime meridian, we also consider it important while determining time. The prime meridian passes through a place called Greenwich in the UK. तो जो हमारी हमने अभी बात की थी प्राइम मेरिडियन की, वो ग्रीनविच से होकर निकलती है और ग्रीनविच है यूके में, लंदन में। The places towards the east of Greenwich are ahead of Greenwich time, while the ones situated towards the west are behind the Greenwich time. फॉर एग्जाम्पल देखो, ये वाला जो टाइम है ये आप एक बार खुद समझ के देखिएगा। ये वाला है जो, देखो ग्रीनविच से हमने स्टैंडर्ड माना ग्रीनविच का टाइम, ठीक है, समझ लो ग्रीनविच का टाइम 10 बज रहे हैं। ओके, अब ग्रीनविच से ग्रीनविच एरिया में अगर 10 बज रहे हैं तो ग्रीनविच का जो ईस्ट वाला पार्ट होगा, मतलब ग्रीनविच से अगर आप ईस्ट की तरफ जाओगे तो वो टाइम बढ़ जाएगा, यानी कि वहाँ का टाइम ज़्यादा होगा ग्रीनविच के टाइम से। जैसे कि वहाँ 11 बज रहे होंगे, 12 बज रहे होंगे। पर जब आप जाओगे वेस्ट की तरफ, ग्रीनविच से वेस्ट की तरफ जाओगे, इसमें होता तो मैं आपको ढंग से दिखा देती। ग्रीनविच के टाइम से अगर आप जाओगे, ये देखो प्राइम मेरिडियन, देखो ये आपकी प्राइम मेरिडियन हो गई, ठीक है, ये आपको शो किया हुआ है प्राइम मेरिडियन है ये। यहाँ पर आप जा रहे हो तो देखो समय घट रहा है, देखो -3 -5, यानी कि यहाँ अगर 10 बज रहे होंगे तो -5 का मतलब हो गया 5 घंटे, मतलब सब्ट्रैक्ट हो गए, यानी यहाँ पे 5 बज रहे हैं, यहाँ 10 बज रहे हैं, और यहाँ पर ज़्यादा टाइम बढ़ रहा है, यानी यहाँ 10 बजे हुए हैं तो यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ ऐड वाला टाइम है और यहाँ सब्ट्रैक्ट वाला टाइम है। ओके, अब ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम ये स्टैंडर्ड टाइम की बात कर चुके हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन, द 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज एन इम्पॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड एज द इंटरनेशनल डेट लाइन रन्स अलॉन्ग इट। तो 180 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड की हमने बात की थी उसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन भी बोलते हैं। Day and date change at the international date line. Crossing the international date line from east to west will add or gain a day, while crossing it from west to east will subtract or lose a day. तो इंटरनेशनल डेट लाइन से अगर आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाओगे तो 1 दिन बढ़ जाएगा, अगर आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाओगे तो आपका 1 दिन कम हो जाएगा। It passes through many islands in the Pacific Ocean. However, to avoid confusion in a country with 2 different dates and days, it is made as a zigzag line that keeps the island groups on either side of the line. अब हम चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करिएगा अपना डाउट। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आंसर्स और एक्सरसाइजेस की बात करेंगे। टिल देन